धौलपुर में ज्योतिषी ने घर में फंदे से लटक कर की खुदकुशी। बंद मकान से दुर्गंध आने पर हुआ दर्दनाक घटना का खुलासा। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसाईपाड़ा मोहल्ले में शनिवार को एक युवक ने अपने घर के अंदर फंदे से लटक कर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना फूटे दरवाजे के पास की है, जहां युवक का शव उसके ही घर में लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान आशीष शर्मा पुत्र विश्वनाथ शर्मा के रूप में हुई है, जो पैसे से ज्योतिषी का कार्य करता था। परिजनों के अनुसार आशीष घर में अकेला रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ लंबे समय से ग्वालियर स्थित अपने मायके में रह रही थी। शनिवार देर शाम जब आसपास के मोहल्ले वासियों को आशीष के घर से असहनीय दुर्गंध महसूस हुई तो उन्हें किसी अनहोनी का संदेह हुआ। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का दरवाजा खोला तो अंदर आशीष का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। शव की स्थिति को देखकर पुलिस ने प्रारंभिक अनुमान लगाया है कि यह आत्महत्या करीब 2-3 दिन पुरानी है, जिसके कारण शव सड़ने से लगा था और उससे दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने सबको जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया दिया है और मृतक के परिजनों को घटना के संबंध में सूचित कर दिया है। परिजनों के धौलपुर पहुंचने के बाद रविवार को सबका पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल पुलिस इस मामले के हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है, ताकि आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा सके। अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव हुए संपन्न। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के चुनाव जेपी बिमल सेवानिवृत्त आईएएस की अध्यक्षता में गठित चुनाव समिति के द्वारा पूरे राजस्थान में संपन्न कराए जा रहे धौलपुर जिले में मतदान केंद्र संख्या 33 पर 885 मतदाता थे। उनमें से समाचार मिलने तक 452 की वोटिंग हो चुकी है। चुनाव पूर्णतः शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। पीठासीन अधिकारी जल सिंह ने बताया कि शुरुआती समय में मतदान कमजोर रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया मतदाताओं की आवक बढ़ती गई। 2 बजे तक लगभग 350 मतदाताओं ने अपना मतदान कर दिया था। वेलफेयर सोसाइटी जिला धौलपुर के जिला अध्यक्ष रतन सिंह ने बताया कि पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय वादा हैदर शाह धौलपुर में चुनाव अध्यक्ष द्वारा मतदान केंद्र चयनित किया गया। मतदान केंद्र पर समस्त व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है। संभाग प्रभारी मांगीलाल भूतिया ने बताया कि मतदान से कुछ अफवाहें फैलकर चुनाव को अव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन चुनाव समिति में संपर्क में रहने के कारण पूर्ण मतदान हुआ और मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। महिला मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर उमंग के साथ मतदान किया। मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारी के रूप में मुकेश राजोरा, कुंवर सिंह सिरोही, सुभाष सोनी और राजकुमार सोनी ने अपनी सेवाएं दी। चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाताओं को किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़े, इस हेतु पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र के बाहर अपनी सेवाएं देते रहे, जिनमें महेश रजक, पप्पू सोनी, उदयवीर, रविंद्र सिंह, रामनाथ मेहरा, आनंद सिंह, कप्तान सिंह, माता प्रसाद, भगवान दास, कैलाश ब्राह्मी, राजवीर पहाड़िया, अरविंद रजक, ब्रजमोहन रजक, रमेश साहू सहित कमेटी के लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जिला स्तरीय कृषि विभाग खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित क्रिकेट मैच में धौलपुर कलेक्टर ने बाड़ी को दी करारी शिकस्त। मचकुंड रोड स्थित नगर परिषद मेला ग्राउंड पर शनिवार को कृषि विभाग धौलपुर के तत्वाधान में जिला स्तरीय 1 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस खेल महोत्सव के दौरान एथलेटिक्स और क्रिकेट सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में जिले भर के कृषि विभाग के कार्मिकों ने अपना दमखम दिखाया। प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण धौलपुर और बाड़ी क्लस्टर के बीच खेला गया 12-12 ओवर का मैत्री क्रिकेट मैच रहा। धौलपुर क्लस्टर के कप्तान के शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। धौलपुर की टीम ने निर्धारित 12 ओवरों में शानदार खेल दिखाते हुए 142 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से कृषि पर्यवेक्षक यादवेंद्र सिंह त्यागी और जितेंद्र सिंह ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन अर्धशतकीय पारियां खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बाड़ी क्लस्टर की टीम धौलपुर की सधी हुई गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सकी और निर्धारित ओवरों में मात्र 73 रन ही बना पाई। धौलपुर के कप्तान के शर्मा ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके और अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की। क्रिकेट के अलावा मैदान पर 100-200 मीटर दौड़ और लंबी कूद जैसी एथलेटिक्स स्पर्धाओं का भी सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक कृषि प्रभुदयाल शर्मा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद से कर्मचारियों में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है और लगातार एक ही तरह के विभागीय कार्य करने से आने वाले मोनोटॉनिक इफेक्ट को दूर करने के लिए ऐसे आयोजन बेहद जरूरी है। वहीं सहायक निदेशक
कृषि बबलू कुमार त्यागी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल आयोजकों से कार्मिकों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास होता है और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। कार्यक्रम के अंत में कृषि पर्यवेक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार वशिष्ठ ने मैच के सफल आयोजन के लिए सभी अधिकारियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। इस खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान बाड़ी बसेड़ी सरमुत्रा सैपुर रासाखेड़ा और धौलपुर ब्लॉक के कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। खेल कूद को अपने जीवनचर्या में डालना चाहिए। खेल से आदमी का चहुमुखी विकास होता है और कोई खिलाड़ी है स्वस्थ है तो वो अपने जो फील्ड में भी अच्छा काम करेगा, ये मेरा मानना है। जी सर, थोड़ा इसके बारे में संक्षिप्त से बताइए, किस तरह से यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज कृषि विभागीय जिला स्तरीय एक दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस पे 100 मीटर, 200 मीटर, रिले दौड़ और एक मैच क्रिकेट मैच खेला गया। और मुझे ये लग रहा है कि जो आज खेल में भाग लिया है ये सब लोग अपने फील्ड में भी माहिर हैं और जहाँ इन्होंने अपना कौशल दिखाया है, मुझे उम्मीद है कि ये फील्ड में भी काश्तकारों की सेवा करने में ऐसा कौशल दिखाएंगे। धन्यवाद। एडी साहब का कमेंट एडी साहब, आप क्या कहना चाहोगे। आज जो एक दिवसीय जिला स्तरीय क्रिकेट मैच का जो आयोजन श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय की अध्यक्षता में रखा गया था, जिसमें जिले के कार्मिकों द्वारा क्रिकेट के साथ साथ 100 मीटर की दौड़ में भी भाग लिया गया। मैं समझता हूँ कि जीवन में खेल खेलते रहना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ विभागीय कार्यों को भी समय पर संपादित करेंगे। मैं इनसे यही खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधारें, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। क्या आपको पता है काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर में खुल गया है शुभ वैल्यू कार्ट, जो धौलपुर शहर का सबसे बड़ा विस्तृत मॉल है, जो 4000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ बच्चों के कपड़ों पर स्पेशल डिस्काउंट, 99 रुपए से शुरुआत, 80% तक छूट। एक ही छत के नीचे रोजमर्रा की सभी वस्तुएं, FMCG, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, सभी प्रकार के खिलौने, आधुनिक डिजाइनर में सभी प्रकार के कपड़े, सभी प्रकार का गृहस्थी का सामान उचित मूल्य व विशेष छूट पर उपलब्ध है। 50 वर्षों से गोयल परिवार धौलपुर के लोगों का भरोसे का प्रतीक बनकर व्यापार में अपनी विशेष पहचान रखता है। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर विशेष छूट उपलब्ध है। नोट: 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक शुभ वैल्यू कार्ड से शॉपिंग करने वाले 10 ग्राहकों को चुनकर पुरस्कृत किया जाएगा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: काली माता मंदिर, बजरिया रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर शुभम गोयल। मोबाइल नंबर 9509086545। नमस्कार सभी धौलपुर वासियों को। मैं शुभम शुभ वैल्यू कार्ड से
बीते दिनों में आपने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही आगे प्यार बनाए रखना। जैसा कि इन चीजों को अपन ने देखते हुए अभी अपन ने नववर्ष और मकर संक्रांति का बम्पर डिस्काउंट निकाले हर चीज पे। धौलपुर इतिहास में ऐसे डिस्काउंट अभी किसी ने ना दिए, ना कोई दे पाएगा। तो एक बार आप स्टोर पे एक बार आइए, काफी अच्छी अच्छी गिफ्ट्स हैं, सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें अपन वीडियो में नहीं बता सकते, तो आप एक बार आने की प्रयास कीजिए, फैमिली के साथ आइए, सारी चीजें हैं। और एक बार आके देखिए क्या है। नमस्कार। आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है। नोट: हमारे रेस्टोरेंट में हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, ड्राई पनीर आदि उपलब्ध है। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं और जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह और भी बहुत कुछ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता: सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, सैफपुर रोड, धौलपुर। प्रोफेसर रंजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह, मैनेजर देवेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर 8854906304। माननीय धौलपुर वासियों से नम्र निवेदन है कि सिंघाड़ा पैलेस में ही सिंघाड़ा रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के वेजिटेरियन स्वाद उपलब्ध है। और मैं सभी धौलपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात: सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता: कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर आंखों में दर्द, जलन, पानी आना, खुजली, कीचड़, दूर या पास का कम दिखाई देना जैसी कोई भी समस्या है? तब चिंता छोड़िए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक आपकी आंखों की बेहतरीन देखभाल के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सहायक द्वारा आपकी आंखों की निशुल्क जांच, रेटिना चेकअप और चश्मे का सही नंबर दिया जाता है। मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रांडेड क्वालिटी के ब्लू कट लेंसेज भी उचित दाम पर उपलब्ध है। साथ ही मोतियाबिंद, काला पानी, नाखूना, नासूर जैसी आंखों की अन्य समस्याओं की जांच और परामर्श भी उपलब्ध है। बालाजी ऑप्टिकल्स में आपको उत्तम क्वालिटी के नजर के चश्मे, मल्टीफोकल लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स की एक ही जगह पर उचित दाम में मिलते हैं। काम पूरी संतुष्टि के साथ किया जाता है और इस समय नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, क्योंकि आपकी आंखें कीमती है और उनकी सही देखभाल का सबसे विश्वसनीय स्थान है बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता: प्रथम शाखा जगन चौराहा, नटराज होटल के पास, धौलपुर। दूसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694943337। दूसरा नंबर 8890521162।
खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल गई है शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप। यहाँ पर आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट, हमारे यहाँ बर्गर, पाव भाजी, चीला, सोया चाप, आलू टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे, छोले कुलचे, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर चीला, सोया चाप, रुमाली रोटी, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, बटर चाउमीन, मंचूरियन ग्रेवी, ड्रायर मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर आदि उपलब्ध हैं एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर, राजा बेटी हॉस्पिटल के पास, लाल बाजार, धौलपुर। प्रोपराइटर कुलदीप कुमार। मोबाइल नंबर 8290868751। 11 सूत्रीय मांगों और 7 संकल्पों को पूरा कराने को लेकर 12 को कर्मचारियों की जयपुर में चेतावनी। महारैली। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से 11 सूत्रीय मांगों के निस्तारण और 7 संकल्पों पर कार्यवाही को लेकर सोमवार 12 जनवरी को राजधानी जयपुर में चेतावनी महारैली आयोजित की जाएगी। महासंघ से संबद्ध घटक संगठनों के जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री व शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा की अध्यक्षता में स्थानीय पंचायत समिति में आयोजित की गई। बैठक में रैली में धौलपुर जिले से अधिकाधिक संख्या में कर्मचारियों की भागीदारी हो, इसके लिए सभी घटक संगठनों के पदाधिकारियों को अपने अपने विभागों में कार्मिकों से संवाद कायम कर रैली के सफल आयोजन और सभी विभागों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि महासंघ की ओर से सभी विभागों में पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने और विभिन्न कर्मचारी संवर्गों की लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति को लेकर और सरकार की ओर से लगातार कर्मचारी मांगों की अनदेखी व संवादहीनता के विरोध में महासंघ द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत राजधानी की सड़कों पर महारैली आयोजित करने का फैसला लिया है। महासंघ के जिला महामंत्री रविंद्र सिंह त्यागी ने बताया कि चेतावनी महारैली में जिले से नर्सेज, शिक्षक संघ और ग्राम विकास अधिकारी, कृषि, पशुपालन, वनकर्मी, पटवारी, कानूनगो, आयुर्वेद, नर्सेज, पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर, सांख्यिकी जैसे तमाम विभागों के सैकड़ों कर्मचारी जिले से 12 जनवरी को जयपुर की महारैली में शिरकत करेंगे। बैठक में नर्सेस एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जगदीश मान, कृषि पर्यवेक्षक संघ के जिला अध्यक्ष कौशलेंद्र वशिष्ठ व नीरज कुमार शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष श्रीभान सिंह गुर्जर, जिला मंत्री सुशील भारद्वाज व प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार तोमर, आयुर्वेद नर्सेस एसोसिएशन के श्रीराम गोस्वामी, राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर और वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राधाकृष्ण शर्मा, संतोष पुरी, फिरोज खान, हेमेंद्र सिंह, दीपेश सिंगल, दिनेश शर्मा, आमिर खान, भगवान दास पारासर, राजेंद्र शर्मा, अनिल मिश्रा, आशीष राजपूत, संतोष शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। महाकाल सेना की आम सभा संपन्न। 15 फरवरी को धूमधाम से निकलेगी भव्य महाकाल शोभा यात्रा। राजाखेड़ा कस्बे के वनखंडेश्वर मंदिर पर महाकाल सेना की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस वर्ष 15 फरवरी को महाकाल शोभा यात्रा पूरे श्रद्धा, उत्साह और अभूतपूर्व धूमधाम के साथ निकाली जाएगी। बैठक के दौरान आगामी शोभा यात्रा की रूपरेखा, भ्रमण मार्ग और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर विस्तृत मंथन किया गया। संगठन के सदस्यों ने यात्रा को भव्य और अनुशासित बनाने के लिए अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को अलग अलग टोलियों में विभाजित कर विभिन्न जिम्मेदारियां और दायित्व सौंपे गए। इस अवसर पर महाकाल सेना राजाखेड़ा के प्रमुख दीपक परिहार, रविंद्र सिंह चौहान, अंकुश, पुष्पेंद्र शर्मा, रवि परमार, अजय सीताराम, सज्जन ठाकुर, गौरव शर्मा, सौदान सिंह, जयवीर अभिषेक, हेमंत सिंह, राहुल कन्हैया, संजय रवि, रामवीर ठाकुर, प्रेम कन्हैया, तरुण शर्मा, अर्पित पंडित, आकाश जादौन, सागर गोस्वामी, रमन शर्मा, श्रेयांश अमित, राहुल शर्मा, देवेंद्र सिंह, ललित जादौन, नितेश शर्मा, दुर्गेश ठाकुर और विशाल सहित बड़ी संख्या में सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बैठक के समापन पर सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में महाकाल शोभा यात्रा को ऐतिहासिक और सफल बनाने का संकल्प लिया। साथ ही शिव भक्ति के माध्यम से समाज में एकता और सकारात्मक संदेश देने का भी आह्वान किया गया है। नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रवाह। जैसा कि चंबल प्रवाह लगातार ग्राउंड जीरो से जो जमीनी हकीकत है, जो परेशानियां हैं लोगों की, उनको उठाता रहा है। उसी कड़ी में आज चंबल प्रवाह की टीम जा पहुंची है सैंपऊ और बाड़ी मार्ग पर एक सोहा गांव, जहां जो मैं दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, इन तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से जो ये मुख्य मार्ग है बाड़ी और सैंपऊ का, जहाँ पर जल भराव की जो स्थिति है वो अब देख सकते हैं। लोग रोजाना यहाँ से हजारों की तादाद में लोग यहाँ से राहगीर गुजरते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो तस्वीरें आपको विचलित और परेशान करने वाली हैं। यहाँ से रोजाना इस स्थानीय विधायक, नेता, जनप्रतिनिधि, सरकार, जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं, वो रोजाना यहाँ से आवागमन कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत लगातार जो बनी हुई है, कई वर्षों से बनी हुई है, वो आप देख रहे हैं। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, क्या नाम है? नाम भैया सरोजन। कब से ये समस्या बनी हुई है ऐसी? या 2 साल हो गई साहब। खूब एसडीएम पे दे दरखास्त, कलेक्टर पे है आए, विधायक साहब दे गए, कोई सुनवाई कर नहीं रहा है। यहाँ पर कई आदमी के तो पैर टूट चुके। 2 दर्जन। क्षेत्रीय विधायक को आपने इसकी शिकायत दी कि नहीं दी? दीप जसवंत सिंह। क्या कहते हैं? न्यों कहते हैं वो पीडब्ल्यू की जगह सरकार बनाई, हम क्या करें? जनप्रतिनिधि तो वही है ना? हाँ वही है, जसवंत सिंह विधायक। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र है। कम से कम 2 साल से यहाँ यही स्थिति है। कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा हाथ पैर टूट चुके हैं। लोग बाग गाली देते हैं और एसडीएम साहब के लिए गए थे हम, ग्रामवासी, कलेक्टर के पास भी गए थे, स्थानीय विधायक के पास, कोई सुनवाई नहीं है। इस समस्या को लेकर के आप क्या कहेंगे? हम तो भैया ये कह रहे हैं, परेशान ज्यादा है, जाते बहुत ज्यादा परेशान है। अब पब्लिक जाते गिरपत हैं, कुछ बेचारे परेशान है, तो गाड़ी की लागत हमें सुननी पड़ रही है। कितने दिनों से समस्या बनी हुई अब कम से कम 2-2.5 साल हो गए इसको, तो ऐसा ही रहा है। सरकार से, प्रशासन से, स्थानीय विधायक से आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक से कह ले, सरकार से मतलब एप्लीकेशन देने पर कुछ सुनवाई यही ना रही जाएगी, क्या करें? आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? अब आगे तो आबंदो समय जब देखी जाएगी, जब क्या रणनीति देखो तो हमारे एमएलए विधायक आवे वोट मांग, जब उनको जवाब दें अब कहा है उनसे कहे थे। वोट अभी तो दिए होंगे आपने? अब तो दे देते, दे दे और रह गए चूतिया, हमारी कुछ सुनवाई ना करे, वोट दे देता है, दे दे। अब क्या करें? आगे क्या करेंगे आप? आगे तो उनको गांव में जबरना ही नहीं देंगे, नहीं उन्हें वोट मांगने के लिए। जब हमारी सुनवाई ना आने तो फिर उनसे क्या करेंगे? कौन सी पार्टी को तकलीफ देंगे? अरे जो हमारा विधायक हाल फिलहाल में वो नहीं बदलेंगे। उसका वोट देंगे, जो विकास करेगा उसका वोट देंगे। और ये तो आम रास्ता है ना, इसमें तो कलेक्टर और एसडीएम को भी सोचना चाहिए। ये क्या सोहा वासियों की थोड़ी है ना, इसमें राहगीर जाते हैं, नेशनल हाईवे है, इसमें तो मतलब कम से कम सरकार को भी ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। बीजेपी सरकार बैठी है। तो आप देख सकते हैं ग्रामीणों का जो दर्द है वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की ये समस्या है वो बनी हुई है। लगातार यहाँ से जो राहगीर गुजरते हैं वो इसमें पानी में गिर करके चोटें लगातार हो रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वाहन है वो अभी भी पानी में खड़े हुए हैं। ग्रामीणों का यही कहना है कि यहाँ से रोजाना जो प्रशासन के अधिकारी हैं, वो चाहे फिर जनप्रतिनिधि हो, वो यहाँ से रोजाना आवागमन करते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस समस्या की ओर नहीं है। चंबल प्रभा यही कहना चाह रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से, इस समस्या को संज्ञान में लेकर के जो ग्रामीणों को और यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को जो परेशानी हो रही है उससे निजात दिलाई जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार।